नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है वाचिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारक। वाचिक अधिगम को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं या उसको निर्धारित करते हैं, आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको यूनिट 4 में एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी मैं पूरा करवाऊंगा। और एमए फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास 2 टॉपिक के बाद पूरा हो जाएगा। फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए। आगे भी जितने पेपर हैं उनको पढ़ाया जाएगा और ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वाचिक अधिगम को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। सबसे पहला कारक है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या होता है, कार्य करने की गति को जो बढ़ा देता है उसे मोटिवेशन कहते हैं। वाचिक अधिगम हो या किसी भी प्रकार का अधिगम हो, मोटिवेशन अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उसमें होता है। आप जब किसी बच्चे को वाचिक अधिगम करवाते हैं या शाब्दिक अधिगम करवाते हैं, सार्थक पद सिखाते हैं, निरर्थक पद सिखाते हैं, तो उसमें बीच बीच में अगर आप उसके कार्य को देखकर मोटिवेशन देते रहें तो जिससे वो क्या है कार्य को जल्दी सीख लेता है और सीखने के साथ ही साथ वो उसको बेहतर ढंग से करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोटिवेशन वाचिक अधिगम को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड का भी वाचिक अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण रोल। कैसे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को परिणाम का ज्ञान हो, अगर उसे ये पता हो कि ये कार्य करने के बाद हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा या रिवार्ड पुरस्कार प्राप्त होगा, तो वो कार्य को तेज गति से करने का प्रयास करता है और उस कार्य को जल्दी से सीखता है। यदि हम किसी बच्चे से कहें कि तुम 2 से 20 तक पहाड़ा याद करके आओ, जो 2 से 20 तक पहाड़ा कल सुना देगा उसको हम चॉकलेट देंगे, तो इससे बच्चे के अंदर क्या हुआ, रिवार्ड उसके लिए चॉकलेट हो गया। वो कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और उसको बेहतर तरीके से सीख भी जाएगा। तो इस तरह से रिवार्ड क्या है, वाचिक अधिगम को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारण है। और साथ ही साथ इसका नकारात्मक पक्ष जो है दंड, ये भी कभी कभी देखा गया है कि कई व्यक्ति या बच्चे क्या है दंड के कारण भी क्या है चीज़ों को सीख लेते हैं। इसलिए पुरस्कार एवं दंड दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है वाचिक अधिगम को निर्धारित करने में। तीसरा है अधिगम सामग्री का स्वरूप, या जो चीज़ आप सिखा रहे हैं बच्चे को, जो चीज़ समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसका स्वरूप भी ये निर्धारित करता है कि बच्चा कैसे सीखेगा। जैसे आप बच्चे को सार्थक शब्द सिखा रहे हैं या कोई सकारात्मक शब्द सिखा रहे हैं तो उसको वो जल्दी अधिगम कर लेगा। वही आप कुछ ऐसे निरर्थक शब्दों को सिखा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है तो उसको बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा और उसके बाद इसमें बच्चा रुचि भी नहीं लेता है। तो इस तरह से अधिगम सामग्री का स्वरूप भी बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए उसका पाठ्यक्रम कि बच्चे का उसमें रुचि हो, जिससे वो वाचिक अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। चौथा है अभ्यास। अभ्यास क्या करता है, अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है। इंग्लिश में कहा गया है एक कहावत कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास से व्यक्ति में परिपूर्णता आती है। किसी चीज़ को आप बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से क्या होता है, वो चीज़ आपके स्मृति में, उसका स्मृति चिन्ह जो है बहुत ही मजबूत बनता है और लंबे समय तक वो आपको याद रहता है। इसलिए जो आप वाचिक अधिगम करा रहे हैं उसको बार बार आप सिखाएंगे, बार बार उसका अभ्यास कराएंगे, तो इससे बच्चे में क्या है वाचिक अधिगम जो सीख रहा है वो ज़्यादा सीखेगा। अभ्यास को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत ये भी है, दोहा भी है, जिससे अभ्यास का मानव जीवन के सीखने में या विभिन्न पहलुओं में क्या योगदान है ये सिद्ध हो जाता है। ये दोहा इस प्रकार है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से आप जो है कोई भी कठिन कार्य जिंदगी में हो उसको आप पा सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र हो या कोई ऐसा विषय हो जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार आप उसको करते रहने से आप उस विषय में पारंगत हो जाएंगे।
5वां है वातावरण। वातावरण भी, ये भी देखा गया है अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों के कि वातावरण भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है वाचिक अधिगम या अन्य कार्य को करने में व्यक्ति को। कैसे? बच्चा जहाँ पहली बार उसका पदार्पण होता है, उसका परिवार होता है। परिवार का वातावरण का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर परिवार का वातावरण सकारात्मक है तो बच्चे का भी सकारात्मक विकास होगा। उसके बाद वो पास पड़ोस में जाता है, फिर विद्यालय में जाता है, वहाँ से जो भी वातावरण उसको प्राप्त होता है उसी हिसाब से वो पल्लवित और पुष्पित होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वातावरण भी वाचिक अधिगम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वातावरण में ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई विद्यालय होते हैं जो स्कूल के समीप होते हैं, वहाँ पे गाड़ी मोटर का शोरगुल हो रहा है या किसी अन्य माध्यम से शोरगुल हो रहा है, तो जिससे क्या है बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाता है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जब भी कोई किसी प्रकार का अधिगम हम कराएं तो शांत माहौल में कराएं। अगला और लास्ट निर्धारक है शारीरिक अवस्था, यानी कि जिसको अधिगम कराया जा रहा है उसका शारीरिक अवस्था भी वाचिक अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? यदि वो व्यक्ति अस्वस्थ है, उसका शरीर अस्वस्थ है या शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो वो चीज़ों को अच्छे से अधिगम नहीं कर पाता है। या यदि वह व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन किया है या उसके अंदर थकान है, तो वो भी फिर भी वो वाचिक अधिगम का अच्छे से सीख उसको नहीं पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम वाचिक अधिगम को निर्धारित या प्रभावित करने में 6 मुख्य कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का आपको हिंट एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट का जितना भी क्लास हुआ है उस सभी का नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक बार आप चैनल पे विजिट करके उसको ज़रूर चेक करें और उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन करें। ये पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था एमए का। अब हम इसके बाद एक और क्लास यूनिट 4 में एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आप के चैनल पे ऑलरेडी ही पेपर सेकेंड का क्लास स्टार्ट है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा और वहाँ भी आपको क्या है यूनिट वाइज क्लासेस ली जाएगी और उसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से एमए फर्स्ट सेमेस्टर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अनुसार है, उसके जो चारों पेपर हैं उसको आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा और साथ ही साथ उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या होती है कंटेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके चैनल पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर क्लासेस ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुकी है, जहां आप चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी कोर्स हैं चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, एक बार आप विजिट करके उसको देख लीजिएगा। और ये अगर आप वो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल से को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल पे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।